जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 20वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार अपनी कन्याओं को अचेत देखकर उनकी माताएं दुखित होकर उनके पास आई और उन्हें चेत कराते हुए बोली, हे पुत्रियों, आज तुम्हारे इतनी देर में घर पर लौटने और इस प्रकार अचेत होकर गिरने का क्या कारण है? तब माताओं के ये वचन सुनकर पुत्रियां कहने लगी, हे माताओं, आज हम सैर करने के लिए सरोवर पर चली गई थीं। जब हम वहां गौरी पूजन करने लगी तो बहुत सी किन्नर बालिकाएं भी वहां आ गईं। उसके बाद हमने मिलकर नाचना गाना शुरू किया तो समय का ध्यान न रहा और इसलिए देर हो गई। हे माताओं, इस समय थकान के कारण हमें ज्वर सा हो रहा है, इसलिए कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है तथा सुख सारिकाओं से क्रीड़ा करना तो दूर रहा, किसी से कोई बातचीत करने में भी कष्ट अनुभव हो रहा है। हे राजन, पुत्रियों की ये बातें सुन व उन्हें थकी जानकर माताएं वहां से चली गईं और वे विरह से व्याकुल हुईं। कन्याएं लंबे लंबे सांस लेकर ऋषि कुमार का चिंतन करती हुई रात भर करवटें बदलती रहीं। हे राजन, इसके बाद जब भगवान भुवन भास्कर ने पूर्व दिशा से अपना मुंह निकाला तो वे गंधर्व कन्याएं उठी और हाथ मुंह धोकर वस्त्राभूषण पहन गौरी पूजन का बहाना कर और माताओं से आज्ञा लेकर सरोवर की ओर चल दीं। इसके बाद जब वे सरोवर पर पहुंची और पहले दिन की तरह स्नान किया और इसके बाद भगवती पार्वती की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की और उसके बाद नित्य गान आरंभ कर दिया। हे राजन, अब उन्होंने कौपीन धारण किए हुए उस सुंदरता की खान ऋषि कुमार को वहां स्नान करने को आते हुए देखा तो दौड़ती हुई उसके पास पहुंचकर उसके शरीर से लिपटकर इस प्रकार कहने लगी, हे ऋषि कुमार, कल तुम हमको छोड़कर चले गए थे, किंतु आज हमसे अलग होकर नहीं जा सकते। आज या तो हम तुम्हें वरेंगी या मरेंगी, इसमें संदेह नहीं। इसलिए आप प्रेम पूर्वक हमें गंधर्व विवाह द्वारा वर कर हमारा संताप दूर कीजिए। हे राजन, कन्याओं के ऐसा कहे जाने पर उसने गिरा हुआ ऋषि कुमार इस प्रकार कहने लगा, हे देवियों, आप जो कुछ कह रही हो वह आपकी समझ में उत्तम है, परंतु उसके अनुसार चलना मेरे लिए सर्वथा अनुचित है, क्योंकि एक तो इस समय में ब्रह्मचर्याश्रम में स्थित होकर गुरुकुल में वेद अध्ययन कर रहा हूँ और दूसरे विवाह जैसे कार्य में हमें अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा लेना भी परम आवश्यक है। तीसरे हमें अभी तक एक दूसरे के कुलशील का भी ज्ञान नहीं। अतएव अब तुम बताओ, ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारे साथ कैसे गंधर्व विवाह कर सकता हूँ और किस प्रकार काम के वशभूत होकर अपने आश्रम धर्म को तिलांजलि दे सकता हूँ। हे भूपाल, ऋषि के ये नीति और धर्म से परिपूर्ण वचन सुनकर भी काम से पीड़ित उन बालिकाओं ने इस प्रकार कहना शुरू किया, हे कुमार, आपका कहना न्यायोचित है, परंतु क्या तुमने नहीं पढ़ा कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का फल उदय हुआ करता है। शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। धर्म की अधिकता के कारण इस समय वही काम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है। अतएव विविध भोगों सहित उसका भोग करना चाहिए, तब यह भूमि तुम्हें स्वर्ग के समान प्रतीत होगी। अब रहा माता पिता की बिना आज्ञा लिए ही गंधर्व विवाह किया जा सकता है, इसलिए प्राणी ग्रहण करने में आपको कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। शास्त्रकारों का ये भी कथन है कि दिव्य औषधि, दिव्य रसायन निधि की सिद्धि ये जब कभी प्राप्त हो, इनको ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा सेवा पछताने के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा करता है। हे कुमार, ऐसी अनुराग करने वाली निर्मल कुल में उत्पन्न सुंदर और सुशील कन्याएं बड़े भाग्यशाली पुरुषों को ही मिला करती हैं। हे राजन, उन कन्याओं के ये वचन सुनकर वह ऋषि कुमार कहने लगा, हे देवियों, आपका कहना किसी अंश तक ठीक हो सकता है और वह कामी पुरुषों के लिए तो अत्यंत ही हितकर है, परंतु जो आदमी धर्म को अपना प्राण समझते हैं वह संसार का तमाम सुख मिलने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उसे छोड़कर मैं कुछ समय में आपसे विवाह नहीं कर सकता, और चाहे आप अपने माता पिता के वचनों की ओर ध्यान न दें, परंतु मैं अपने माता पिता और गुरुजनों की बिना आज्ञा के कदापि तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे आप श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई शील की खान ही क्यों ना हो। अतएव
इस समय तुम जाओ और मैं वेद अध्ययन समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा। उस समय यदि हमारे और तुम्हारे माता पिताओं ने आज्ञा दी तो तुम्हारा प्राणी ग्रहण कर सकूंगा, अन्यथा नहीं। हे राजन, उस ब्रह्मचारी के ये वचन सुनकर एक दूसरे का अवलोकन करने लगी और उसके बाद प्रमोदिनी ने उसके चरण पकड़ लिए और सुशीला के सहित सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया और सुत्रा ने उसके गले का आलिंगन करके कहा, अब आपको यहाँ से बिना प्राण ग्रहण किए कदापि न जाने दिया जाएगा। ऐसा कहकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। हे राजन, यद्यपि यह सब कुछ हुआ मगर प्रलय काल की अग्नि की तरह उस ऋषि कुमार ने किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि क्रोध में भरकर उन सबको झटका देकर अलग करते हुए कहा, हे काम से उत्पन्न बालाओं, लाख बार समझाने पर भी तुमने धर्म और कुल का बिना ध्यान किए पिशाचिनियों की तरह लिपट कर तुम मुझसे बड़जोरी विवाह करना चाहती हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ। हे राजन, ऋषि कुमार के मुख से ऐसा भयंकर श्राप सुनकर वह कन्याएं वैसे क्रोध से पीड़ित होती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे पापी, तूने ये क्या किया? हाय, प्रिय कार्य के बदले में अप्रिय आचरण करने वाले तेरे इस धर्म ज्ञान को धिक्कार है। हे अधर्मी, जो मनुष्य अपने अनुरागी भक्त और मित्रों के प्रति द्रोह का आचरण करता है उसे तीनों लोकों में सुख नहीं मिलता है, ऐसा शास्त्रकारों का कथन है। अतः हमारे श्राप से तू भी पिशाच हो जा। इसी के साथ में माघ मास महात्म के 20वें दिन की कथा समाप्त हुई। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।